हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा और आप लोगों की डिमांड पे ये वीडियो फाइनली आप लोगों के लिए लेके आया हूं, क्योंकि मैंने बोला था एक वीडियो में कि आप लोग बताओ कौन सा वीडियो आपको चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो सबसे ज्यादा जो कमेंट आया था वो ऑल इंडिया काउंसलिंग पे आया था। और आज इसके बारे में क्या ही गजब का वीडियो होने वाला है, मजा आ जाने वाला है आप लोगों को। और आज जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो जोसा और सीसैप के अलावा इंडिया में जो ऑप्शंस है वो आज सारा एक्सप्लोर करने वाले हैं। उनमें क्या कॉलेजेस हैं काउंसलिंग में, उनका फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, उनका प्लेसमेंट क्या होने वाला है और उनका कट ऑफ क्या होने वाला है, सीएससी ब्रांच कितने पे मिल रही है, आईटी ब्रांच कितने पे मिल रही है और लोएस्ट ब्रांच मतलब जस्ट एंट्री आपको कितने रैंक पे मिल रही है। तो चलो आज के वीडियो में जानते हैं सारी डिटेल्स। और हाँ, जो लोग नए हो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बहुत सारे लोग बिना सब्सक्राइब करे चले जाते हो यार, सब्सक्राइब कर लेना भाई। तो यार देखो, टॉपिक यहीं से शुरू होता है। जोसा सीसैप तो सब बता रहे हैं, ठीक है, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई तो सब बता रहे हैं, बट देयर आर अदर ऑल्सो ऑप्शंस अवेलेबल इन इंडिया फॉर गुड इंजीनियरिंग कॉलेज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राजधानी से शुरू करेंगे, ठीक है, राजधानी से शुरू करेंगे और पूरा कवर करेंगे, पूरा घूम के आने वाले हैं। हो सकता है लंबा वीडियो हो, लेकिन देखते रहना साथ में। लास्ट में ये भी बताने वाला हूं कि कौन कौन सी काउंसलिंग अभी चल रही है जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना वीडियो और हम देखते हैं यहां से। देखो भैया, दिल्ली में राजधानी में जैक दिल्ली की काउंसलिंग होती है। अब जैक दिल्ली में तुम्हारे 4 ही 5 कॉलेज आते हैं, लेकिन ये काउंसलिंग काफ़ी अच्छी है। अब इसमें क्या होता है, इसमें दिल्ली वालों का रिजर्वेशन अच्छा खासा होता है और अदर स्टेट वालों को थोड़ा सा रिजर्वेशन में नुकसान झेलना पड़ जाता है, ठीक है। तो सबसे टॉप कॉलेज जो आता है डीटीयू आता है। अब इसकी फीस आपकी 2,36,000 है, ठीक है। फीस वगैरह के बारे में मैं ज्यादा डिस्कस ना करते हुए मैं चाहूंगा कि मैं इस कॉलम्स को ज्यादा डिस्कस करूं। मैंने क्या क्या चीजें लिखी हैं, कॉलेज का नाम है, उसकी फीस है, हाईएस्ट पैकेज है, एवरेज पैकेज है, और कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपको कितने पे मिल रही है, आईटी ब्रांच कितने पे मिल रही है और लोएस्ट ब्रांच वहां की कितने पे मिल रही है। और ये सारे कॉलेजेस के लिए कवर करा है, ठीक है। इसका हाईएस्ट पैकेज 85.30 है। हाईएस्ट पैकेज वगैरह इसका बहुत अच्छा जाता है क्योंकि एनआईटीज के लेवल का कॉलेज है, एनआईटीज से कंपेयर करा जाता है हमेशा। एवरेज बहुत अच्छा है। सीएससी क्लोजिंग की बात कर लें तो भैया ये 13,567 पे क्लोज हुई है। अच्छा, ये भी बता दूं आपको कि ये जो है होम स्टेट का है कट ऑफ, ठीक है, और ये है अदर स्टेट। होम स्टेट मतलब दिल्ली वालों के लिए और अदर स्टेट मतलब नॉन दिल्ली वालों के लिए। सिमिलरली यहाँ पे भी होम स्टेट है एंड अदर स्टेट है, ठीक है, होम स्टेट एंड अदर स्टेट। ओके, अब देख रहे हो यहाँ पे 13,000 पे क्लोज हुई, अदर स्टेट को 6,000 पे क्लोज कर दी। यहाँ पे 17,000 पे क्लोज हुई आईटी और यहाँ पे 6,000 पे क्लोज कर दी। अब लास्ट जो मिलती है बायोटेक मिल जाती है, 76,000 पे क्लोज हुई है और अदर स्टेट को 26,000 पे बंद हो जाती है। बट इसका स्पॉट राउंड होता है, स्पॉट राउंड में दिल्ली वालों को 1 लाख से ज्यादा रैंक तक भी एडमिशन मिल जाता है। सिमिलरली ऐसे एनएसयूटी के बारे में है, एनएसयूटी भी आपका लगभग फीस सेम पड़ जाता है और पैकेज वगैरह लगभग सेम रहते हैं, क्योंकि ये दोनों कॉलेज में हमेशा से कंपैरिजन होता आया है, बट दोनों ही कॉलेज बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आपका होम स्टेट के कट ऑफ देखोगे तो यहाँ पे 12,803 पे बंद हुआ, अदर स्टेट 8,000 पे क्लोज हुआ, ठीक है। यहाँ 19,000 और यहाँ पे आपको अदर स्टेट पे 9,000 पे क्लोज मिला है। यहाँ जियो इन्फॉर्मेटिक्स ब्रांच है, ये आपकी क्लोज हुई है 88,000 पे और अदर स्टेट के लिए 31,000 पे क्लोज हो गई है, ठीक है। अब ट्रिपल आईटी दिल्ली की बात करें, रिसर्च में बहुत ही अच्छा प्यारा कॉलेज है। इसकी फीस बहुत हाई है, हालांकि फीस तो सारे ही दिल्ली के कॉलेजेस में हाई है ऑनेस्टली बताऊं तो, लेकिन इसकी कुछ ज़्यादा ही हाई है, ठीक है। अब इसका अदर चार्जेस मिला के आपका 4 लाख के अराउंड पड़ जाता है, ठीक है। इसका भाई हाईएस्ट पैकेज बहुत अच्छा गया था, ठीक है। 22 LPA इसका एवरेज पैकेज है। सीएससी देख सकते हो आप, ठीक है, सीएससी आपका 20 के अराउंड मिल रहा है और उसके बाद अदर स्टेट में 66,000 के, ठीक है। आईटी आपको कितना मिल रहा है, सॉरी आईटी नहीं है यहाँ पे, कंप्यूटर साइंस बिजनेस ब्रांच है, ठीक है, 28,000 पे क्लोज हो रही है और 10,000 पे आपकी अदर स्टेट में क्लोज हो रही है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ की लोएस्ट ब्रांच आपको अदर स्टेट को 11,000 और होम स्टेट को 32,000 तक मिल जाएगी। आईजीडीटीयू की बात करें तो ये वुमेन्स के लिए बहुत ही प्यारा कॉलेज है, इस पे एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। इन पे सब पे वीडियो बन चुके हैं, आपके दिल्ली के जितने भी कॉलेज हैं सब पे डेडिकेटेड वीडियो बन चुके हैं। अगर किसी को भी कंफ्यूजन हो या कॉलेज के बारे में अच्छे से जानना हो तो जाओ चेकआउट करो, वीडियो देखो, क्या ही कमाल के बच्चे वीडियो बने हैं, ठीक है, जाओ देखो। 56 LPA, 19 LPA, ठीक है, एवरेज पैकेज है। कट ऑफ आप देख सकते हो लगभग ऐसे ही जा रहा है, अदर स्टेट के लिए ज़्यादा जाता है और होम स्टेट के लिए। ये मटेरियल एंड इंजीनियरिंग ऑटोमेशन इंजीनियरिंग है, काफ़ी बढ़िया ब्रांच
ब्रांच है, ठीक है, ऐड हुई है अभी रिसेंटली ही ऐड हुई है, बहुत पहले नहीं चलती थी। और उसके बाद आता है डीएसयू। डीएसयू के कई सारे कैंपसेस हैं एक्चुअली, ठीक है, इसके कई सारे कैंपसेस हैं। मैंने वीडियो में बताया भी था, अभी रिसेंट वीडियो इससे पहले जो लाई थी उसमें बताया था, तो उसमें चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, इसके सारे कैंपसेस के बारे में। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रैंक तक आपको एडमिशन मिल जाता है। ये तो रही आपकी ऑनलाइन राउंड। अब इसके बाद जो ऑफलाइन राउंड होता है उस पर थोड़ा ज़्यादा रैंक तक मिल जाता है। कॉलेज में अगर आप दिल्ली वाले हो तो आपको 1 लाख प्लस पे मिल जाएगा, नॉन दिल्ली भी हो तब भी मिल जाता है, डिपेंड्स ऑन द सीट वैकेंसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी दिल्ली वाले खत्म नहीं हुए हैं, अभी दिल्ली वाले और भी आएंगे जीजीएसआईपी। अब जैक चंडीगढ़ की बात कर लेते हैं। अब जैक चंडीगढ़ में देखो कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। एक तो भैया आपका यूआईटी पार्टिसिपेट करता है, एक सीसीईटी चंडीगढ़ पार्टिसिपेट करता है, एसएस भटनागर, ये केमिकल के लिए बहुत बहुत अच्छा कॉलेज है, और यूआईटी होशियारपुर। एक कॉलेज और है बट वो हमारे लिए बीटेक के लिए नहीं है, तो हम फिलहाल इसी के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 4 कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। फीस इनकी आप देख लो, इनकी फीस बहुत नॉमिनल है, ठीक है, इनकी फीस जो है वो बहुत नॉमिनल है, इनकी फीस अच्छी है, ठीक है। उस हिसाब से अगर आरओआई वगैरह कैलकुलेट करा जाए तो ठीक ठीक आ जाती है। एसएस भटनागर स्पेशली फॉर केमिकल्स है, 2-3 ही ब्रांचेज हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फूड है, ठीक है, केमिकल है और इंटीग्रेटेड एमबीए है, तो यही है ब्रांचेस हैं, ठीक है। और इनका कट ऑफ यहाँ पे है। यूआईटी चंडीगढ़ बढ़िया कॉलेज है, मतलब कि एवरेज है और आरओआई के मामले में अच्छा है, देख सकते हो यहाँ पे इसका पैकेज वगैरह बढ़िया लग रहा है, एवरेज पैकेज अच्छा है। सीएससी की बात कर लें तो आपको एआई जो है ब्रांच वो 42,000 तक मिल जाती है, ठीक है, और 54,000 तक आईटी मिल जाती है, और बायोटेक की बात करें 1,51,000। ये स्पेशल राउंड तक का डेटा ले आए हैं, ठीक है, स्पेशल राउंड इसके बाद भी एक राउंड होता है, ठीक है, एक राउंड इसके बाद भी होता है। बच्चों को 5-5 लाख तक भी जैक चंडीगढ़ में कॉलेजेस मिले हैं, पिछले बार भी मिले हैं, उससे पिछले बार भी मिले हैं, उससे पिछले बार भी मिले हैं। काउंसलिंग ढंग से करना आना चाहिए, ये ध्यान में रखना। तो ज्यादा रैंक भी है तब भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, अच्छी इंफॉर्मेशन और टाइम से इंफॉर्मेशन मिलना बहुत जरूरी है, ठीक। आप सीसीटी चंडीगढ़ देखोगे लगभग सेम मिल जाएगा आपको, एवरेज पैकेज भी ठीक है इसका, और जो यहाँ पे आपको एडमिशन मिलता है लोएस्ट पे 220, ठीक है, और आपका जो एंट्री होती है सीएससी ब्रांच के लिए 58,000 तक पे। होशियारपुर भी है, होशियारपुर में आपको लगभग आईएआई जो ब्रांच है वो 91,000 मतलब 1 लाख तक मिल जाती है, और लास्ट में ब्रांच आपको 1.5 लाख तक भी देखने को मिल जाती है। लेकिन ये सब ऑनलाइन राउंड का डेटा है, लास्ट तक और भी जाता है, कट ऑफ और भी गया है, बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, उनसे भी बात हुई है, उनसे भी डिस्कस करा है। तो भैया ब्रांच आपने आपके ज़्यादा रैंक है तब भी मिल जाएगा। चलो और बात कर लेते हैं अब जीजीएसआईपीयू की, ठीक है। जीजीएसआईपीयू भी अभी इसकी ऑन गोइंग है, ठीक है, मैंने बताया था आपको बताऊंगा किसका किसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है, इसका ऑन गोइंग है। जिसको भी रजिस्ट्रेशन करना हो, अभी तक 30 अप्रैल इन्होंने लिख रखा है, बाद में हो सकता है अभी ये और एक्सटेंड करेंगे, अभी 30 अप्रैल है इनका, लेकिन इनका एक्सटेंड होगा, ओके। अभी आगे और भी काउंसलिंग्स हैं जो बताने वाला हूं, जिसमें अब इसमें कॉलेज बहुत सारे पार्टिसिपेट करते हैं। मैं मेजर कॉलेजेस को लेकर के आया हूं जो टॉप वाले हैं। यूएसआईसीटी है, यूएसएआर है, एमएआईटी है, एमएसआईटी है, बीपीआईटी है, और ऐसे भारतीय विद्यापीठ है, ठीक है। ये कुछ टॉप के कॉलेजेस हैं जो ले आया हूं, और ये इनका आप देख सकते हो, यहाँ पे इनका फीस स्ट्रक्चर है और हाईएस्ट पैकेज। यूएसएआर का अभी क्या है, प्लेसमेंट हुआ नहीं है, इतना ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए इनका प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। तो देख सकते हो आप फीस की इनकी रेंज है, ये सारे लगभग, ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, यूएसआईसीटी गवर्नमेंट है, आपका यूएसएआर गवर्नमेंट कॉलेज है, बाकी सारे आपके प्राइवेट हैं। एमएआईटी तो बहुत ही अच्छा कॉलेज है, एमएसआईटी उसके बाद प्राइवेट में आता है, उसके बाद भारतीय विद्यापीठ भगवान परशुराम और गुरु तेग बहादुर और एचएमआर ट्रिनिटी, ये सब कॉलेज इसके अंदर आते हैं। कॉलेजेस और भी हैं, और भी नीचे हैं, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने कॉलेज लिमिटेड रखे हैं। अगर डिटेल में जानना हो किसी कॉलेज के बारे में, इसके बारे में, या कुछ भी काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ पूछना हो, जानना हो, तो कॉल करना, मैसेज करना, जो भी नंबर्स आपके चल रहे हैं, ठीक है। और अगर कंफ्यूजन होगा तो उसका भी तरीका बता रहा हूं, अभी काउंसलिंग में अगर कोई दिक्कत आएगी तो उसका भी तरीका बता रहा हूं। तो ये आपका दिल्ली और नॉन दिल्ली का कट ऑफ है। दिल्ली का आप देख सकते हो सीएससी ब्रांच का, ठीक है। एआईडीएस यहाँ पे है, एआईडीएस से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे सीएससी है, सीएससी का 48। आप यहाँ पे महाराजा अग्रसेन देख सकते हो, प्यारा ही कॉलेज है, बहुत अच्छा, 80,000 तक यहाँ मिल रहा है, और 47,000 पे ये मिल रहा है। लेकिन जब इसका ऑनलाइन राउंड हो गया था ना, तीन राउंड होते हैं, 3 राउंड के बाद भी एक राउंड हुआ है, और उसमें काफ़ी अच्छे रैंक तक मिले हैं, मतलब 1 लाख रैंक तक से ज़्यादा भी, 1 लाख रैंक तक भी सीएससी मिला है। इवन जो बाहर वाले भी हैं, आउटसाइड दिल्ली हैं, उनको भी मिला है। ये सब काउंसलिंग का कमाल होता है बस, ठीक है।
आईटी ब्रांच भी ऐसे है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कट ऑफ, और कॉलेज बहुत प्यारा है। कॉलेज आप देख सकते हो 64 एलपी है, 6 एलपी है। इसका सीएसआईटी का एवरेज बहुत अच्छा है। ओवरऑल पैकेज अगर आ जाए तो थोड़ा डाउन हो जाता है, बाकी सीएसआईटी बहुत अच्छा है। ऐसे ही आपका एमएसआईटी है। एमएसआईटी में आप देखोगे इधर 1 लाख तक मिल रहा है दिल्ली वालों के लिए, नॉन दिल्ली वालों के लिए। और ऐसे ही अगर लो ब्रांच में एडमिशन लेना है ट्रिपल ई, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे 83,000 तक आपको यहाँ पे नॉन दिल्ली वालों के लिए, और 2,23,000 यहाँ पे होम स्टेट वालों के मिल जाता है। ठीक है, अगर भारत भगवान परशुराम की बात कर लें तो यहाँ पे आपको ट्रिपल ई यानी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 3,10,000 तक मिल रही है, और 1 लाख तक अदर स्टेट को मिल रही है। लेकिन टेंशन लेना नहीं है, जो भी, अच्छा ये भी बता दूं, जो भी पेड प्रोग्राम में बच्चे हैं उनको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हम पे हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, और हम लोग लगभग 3-4 दिनों से हमने जितनी कॉल्स अटेंड करी हैं, जितने रिप्लाई करे हैं, वो रिकॉर्ड है भाई, रिकॉर्ड है। और आप लोगों ने ट्रस्ट जताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोगों के लिए हम अमेजिंग चीज़ें ले आके आते रहेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम देख लेते हैं एकेटीयू के बारे में। अब एकेटीयू में आपका इसकी भी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, अभी स्टार्ट नहीं हुई है, स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यूपी वालों के लिए तो ये भाई बहुत ही, एकेटीयू की काउंसलिंग बहुत अवेटेड रहती है कि कब आएगी। ठीक है, इसमें कुछ प्यारे कॉलेज हैं, आईटी लखनऊ गवर्नमेंट कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है। ये सारे, ये स्लाइड पे जितने लिखे हैं सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं। ठीक है, आईटी लखनऊ हो गया, केएनआईटी सुल्तानपुर हो गया, बीआईटी झांसी हो गया, एआईटीएच कानपुर हो गया, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, ये सब आपके एकेटीयू की काउंसलिंग से मिलते हैं। ये रहा इनका फीस स्ट्रक्चर, आप देख लो। ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट प्लेसमेंट आप यहाँ से देख लोगे। अच्छा, मेरा मानना रहता है कि हाईएस्ट प्लेसमेंट देख तो लो, लेकिन हाईएस्ट प्लेसमेंट को कभी भी अपने कॉलेज चूज करते समय कंसीडर मत करो। हमेशा से एवरेज प्लेसमेंट देखो, हमेशा से जो ब्रांच तुमको मिल रही है क्या उसका एवरेज प्लेसमेंट अच्छा है कि नहीं, ये चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये अगर चेक करके जा रहे हो तो समझ लो तुम्हारा डिसीजन सही है, क्योंकि ये बहुत मिसलीड हो जाते हैं बच्चे। हाईएस्ट पैकेज देख के वहां पे गए, और बाद में क्या हुआ, उस ब्रांच का जहां पे पहुंचे वहां पे पैकेज अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये एक मेजर इशू आता है। सीएससी आप देख सकते हो यहाँ पे कहाँ तक, अब इधर आपको 39 पे मिल रही है, होम स्टेट है। ठीक है, ये होम स्टेट है आपका, और ये आपका अदर स्टेट के लिए है। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये होम स्टेट और ये अदर स्टेट के लिए है। तो यहाँ पे आपको कट ऑफ दिया गया है। आप आईटी लखनऊ देखोगे तो आईटी लखनऊ सीएससी आपको यहाँ मिल रही है, आईटी आपको कहाँ मिल रही है, 51 तक मिल जा रही है। सेल्फ फाइनेंस ब्रांच है यहाँ पे, और अदर स्टेट के लिए 45 तक। लो ब्रांच केमिकल आपको 1 लाख तक मिल जा रही है, अदर स्टेट के लिए 94,000 तक। इसका भी होता है स्पॉट राउंड। ऐसे ही आप देख सकते हो केएनआईटी का 63 पे क्लोज हो रही है, मतलब 63,000 पे, 59 पे अदर के लिए, 46 पे आपका आईटी क्लोज हो रहा है, और 70 पे देखो जिसमें आईटी है वहां पे मैंने सीधे लिख दिया है कट ऑफ, और जिसमें अदर ब्रांचेस है वहां पे मैंने अदर ब्रांचेस का करके लिखा हुआ है। सीएससी एआई है तो यहाँ पे सीएससी एआई लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना, ये सारी चीजें तुम्हें बहुत हेल्प होने वाली हैं। ठीक है, और बहुत ही, जैसे अब देखो यहाँ पे सिविल देख लो, आपको लोएस्ट मिल जा रही है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे केमिकल आपको देख लो 4,33,000 तक मिल जा रही, गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, आपका एआईटीएच कानपुर है, इसके बाद अदर स्टेट को भी मिल जा रही है, सिविल भी मिल जा रही है। ठीक है, तो ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं एकेटीयू वाले। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ प्राइवेट कॉलेजेस। प्राइवेट कॉलेजेस भी देख लो। ठीक है, जेएसएस नोएडा बहुत ही प्यारा कॉलेज है। ठीक है, एकेजीसी, जेएसएस नोएडा तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, एकेजीसी है, काइट है, जीएल बजाज है, एबीएस है, गलगोटिया है। ठीक है, ये कॉलेजेस हैं, और ये इनकी फीस। अच्छा, ट्यूशन फीस लिखी हुई है, जितने भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये सारी ट्यूशन फीस है, ये जान लेना। ठीक है, ये सारी ट्यूशन फीस है। ओके, और एवरेज पैकेज उनके ये हैं, ये सारे एवरेज पैकेज हैं। आप देख सकते हो जेएसएस का 6.5 है, एकेजीसी का 5.5, काइट का आपका 4.5, जीएल बजाज का 5 है। ठीक है, एबीएस का 4.5 है, गलगोटिया का 6.24 है। ठीक है, और हाईएस्ट पैकेज तो मैं देखूंगा नहीं, हाईएस्ट पैकेज आप लोग देख लेना स्क्रीनशॉट लेके, मुझे पता है सब हाईएस्ट पैकेज देखते रहते हैं। ठीक है, सीएससी देख आ जाओ, 84 पे यहाँ पे क्लोज हो रहा है, 124 पे यहाँ पे क्लोज हो रहा है, 118 पे यहाँ पे क्लोज हो रहा है, जीएल बजाज में 170 पे, एबीएस में 3 लाख पे क्लोज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अदर ब्रांचेस हटा दी गई थी तो इसकी सीटें बढ़ा दी गई थी, ज़्यादा रैंक तक चला गया। ठीक है, गलगोटिया का CSCIML इतने पे क्लोज हो रहा है, 2,43,000 पे। ऐसे ही आप देख लो, ऑल इंडिया का भी डेटा देख लेना। ठीक है, ये ऑल इंडिया का डेटा है। अब इधर आओगे तो इधर आपका जेएसएस में आईटी ब्रांच 1,23,000, एकेजीसी 2,17,000 तक, काइट आपका 1,53,000 तक। ठीक है, जीएल बजाज आपका 3,11,000 तक, एबीएस CSDS आपका 3,57,000, और गलगोटिया का CSC डिजाइन 4,11,000 तक। ठीक है, ऑल इंडिया में देख लोगे, और ये लोएस्ट ब्रांच है। इलेक्ट्रिकल कहाँ तक मिली है, 5,58,000 तक मिली है। CS हिंदी 5,60,000 तक। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किसकी,
अगर काइट की बात करें इसकी बात तो 5,41,000 तक। जीएल बजाज की लास्ट 10 लाख तक मिल रही है। ईसीई ब्रांच किसकी, एबीएस इंजीनियरिंग की 5,85,000। सीएस हिंदी गलगोटिया की आपको लगभग 9 लाख तक मिल रही है। तो भैया ज़्यादा रैंक तक भी मिल जाता है एकेटीयू में। और भी कॉलेजेस हैं, सारे मैं डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि आरईसीज हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके और भी कॉलेज हैं, नित्रा टेक्निकल कैंपस है, आईआईटी प्रयागराज है, फिरोज गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और भी सारे हैं। बट मैं सारा डिस्कस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा हाँ, ये काउंसलिंग प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बता दूं आपको। अच्छा, सबसे पहले तो जिन्होंने भी पेड प्रोग्राम ज्वाइन किया है उनको तो अब चीज़ें सब अच्छे से मिल ही रही होंगी। एंड जो अब देखो यहाँ पे प्रोग्राम में क्या क्या है, वीकली मीटिंग है, ठीक है। ये अभिषेक भैया के साथ और ऋतिक भैया के साथ तो मीटिंग हो ही जाएगी। बाकी वीकली ये लिखा हुआ है, हम लोग हर दो तीसरे दिन पे मीटिंग लेंगे। पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग है। अच्छा, ये प्रोग्राम उनके लिए है जो काउंसलिंग में कुछ समझ में नहीं आ रहा है जिनको, या जिनको कॉलेज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या फिर जो कंफ्यूज है भाई कि मेरे रैंक पे क्या मिलेगा, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो भैया काउंसलिंग में कोई गलती मत करना। अगर काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हो, या भी जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं उनको कुछ भी इशू आ रहा है, तो इसमें पेड प्रोग्राम में ज्वाइन हो सकते हो। ये पेड प्रोग्राम की कुछ चीज़ें हैं, स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं जो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। और अक्सर मैंने देखा है लोग गलतियां कर देते हैं काउंसलिंग में। इतने सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि क्या लें क्या नहीं लें, ठीक है। बाकी हम लोग फ्री सपोर्ट तो दे ही रहे हैं। 3-4 दिन से लगातार कॉल जितना आपका आ रहा है रिप्लाई कर रहे हैं, जितना मैसेज आ रहा है वो रिप्लाई कर रहे हैं, और एज सुन एज पॉसिबल हम लोग जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं। और फ्री गूगल मीटिंग भी है आप लोगों की। ग्रुप में मैंने लिंक पोस्टर डाल दिया है, लिंक आपकी शेयर हो जाएगी, वहां पे देख लेना, ठीक है। अब उसके बाद अगर जाओगे आप, अगर इसको आपको प्रोग्राम जैसे अगर सपोज दैट बाई करना है, अब कुछ लोग अगर कहेंगे कि प्रोग्राम बाई करना है, तो भाई उड़ान विद्यापीठ पे आपको जाना है, ठीक है। उड़ान विद्यापीठ पे अगर जा रहे हो तो आप जाओगे कोर्सेज में जाओगे या ज्वाइन आवर काउंसलिंग में जाओगे, वहां पे आपको कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। और उन कोर्सेज को क्या कर लेना है, इनरोल करना है यहाँ से। अब कॉम्बो का है, कॉम्बो में आपको सारी ऑल ओवर इंडिया की मेजर काउंसलिंग का सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद आपको ऑल यूपी का मिलेगा, ठीक है। ऑल यूपी में एकेटीयू एचबीटीयू है और सारी चीज़ें आप इसमें देखोगे तो एकेटीयू में क्या क्या है, एचबीटीयू है, ट्रिपल एमयूटी, सीएसजेएमयू, आरजीआईपीटी, सारा कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ऐसे ही प्रोग्राम्स आपके यहाँ पे सारे हैं। आप जिस भी प्रोग्राम में आप एनरोल करना चाहो उसमें एनरोल कर सकते हो। अगर कोई कंफ्यूजन आ रही हो तो जो नंबर आपका दिया गया है वहाँ पे भी आप कॉल करके पूछ सकते हो कि मुझे एक्चुअली मेरे रैंक पे क्या प्रोग्राम एनरोल करना चाहिए, ताकि मेरी बेस्ट काउंसलिंग हो सके और मुझे बेस्ट कॉलेज मिल सके, ठीक है। चलो अपने वीडियो पे आप वापस आते हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं एमपीडीटी के बारे में, ठीक है। एमपीडीटी भाई, एमपीडीटी में ये इसमें लो फीस के कॉलेजेस देखने को मिल जाते हैं आपको, ठीक है। लो फीस के कॉलेजेस देखने को मिलते हैं और ये कॉलेजेस अच्छे होते हैं, ठीक है। पैकेजेस आपका रिटर्न, क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं रहती है तो इनका प्लेसमेंट भी बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं रहता है। एवरेज फीस रहती है, एवरेज प्लेसमेंट रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे एसजीएस आईटीएस इंदौर है, जेसी जबलपुर है, ठीक है, आईटी देव है, एमआईटीएस ग्वालियर है, यूआईटी आरजीबीपी भोपाल है। ये सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन मैं इतने लिख के लाया हूँ क्योंकि वही मैंने बताया कि बहुत लंबा हो जाएगा। जिसको डिटेल में जानना हो, जिसको जानना हो तो कॉल करना, मैसेज करना, ठीक है। और जो प्रोग्राम में है उनको तो हम डिटेल में बताते हैं, डिस्कस ही करते हैं, एक एक चीज़ का प्लेसमेंट हुआ, ब्रांच वाइज भी सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें होती हैं सब कंपेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, उनको बताते हैं, ठीक है। ये रही इनकी फीस आप देख सकते हो बहुत ही नॉमिनल होती है। पैकेज हाईएस्ट पैकेज पे मत ध्यान दे रहा है, एवरेज भी इनके ठीक है अगर देखा जाए फीस के अकॉर्डिंग। तो इनका कट ऑफ देख लो। ऑल इंडिया में आपका एसजीएसआईटीएस का 39,000 है, होम स्टेट का 40,000, तो होम स्टेट का आपका। एंड इधर आईटी देखो, आईटी आपको 50,000 पे क्लोज हो रही है। और अच्छा, ये अपग्रेडेड राउंड का है, राउंड 1 अपग्रेडेड का डेटा है, ठीक है, ये ध्यान दिए रहना। और लो ब्रांच आप देखोगे तो बायोमेडिकल आपको 1,82,000 तक और यहाँ 2,51,000 तक होम स्टेट पे मिल जाती है, ठीक है। अब जेएससी जबलपुर भाई, इसमें तो फीस क्या ही, बहुत कम है फीस यार। 25,000 आपकी ट्यूशन फीस पड़ रही है साल भर की, तो कितनी कम है, आप सोचो कितने कम है। तो यहाँ पे 78,000 मिल रहा है होम स्टेट को, 92,000 तक। ऑल इंडिया 94, होम स्टेट 1 लाख तक मिल रहा है। सिमिलरली आप आईटी देव देखोगे तो यहाँ के भी आपको, यहाँ पे भी सीएससी ठीक रैंक तक मिल जा रही है। और लोएस्ट ब्रांच जो आपको मिल जा रही है वो सिविल मिल जा रही है, 1,88,000 तक होम स्टेट को और 1,60,000 तक आपका अदर स्टेट। लेकिन इसके अलावा भी इससे ज़्यादा रैंक पर भी होते हैं एडमिशन, ठीक है, टेंशन मत लेना। प्रोग्राम में हो तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है। इसके अलावा एमआईटीएस ग्वालियर है, तो ये आपका यहाँ का देख सकते हो, सिविल आपका लास्ट तक मिल रहा है एंड 1 लाख से ऊपर आपकी सीएससी मिल रही है और आईटी मिल रही है, ठीक है। तो ये तो रहे आपके
एमपीडीटी के मध्य प्रदेश के कॉलेजेस। अब आ जाते हैं एचएसटीएस। एचएसटीएस वो काउंसलिंग है जिसमें अदर स्टेट को बहुत एडवांटेज मिलता है। तो भैया जिनको नहीं पता होता है वो क्या करते हैं, गलतियां कर जाते हैं। अब जिनको पता है वो गलती नहीं करेंगे, होम स्टेट से ज्यादा अदर स्टेट को एडवांटेज मिलता है। अब यहाँ के कॉलेजेस की बात कर लें तो कॉलेजेस में देखोगे आप वाईएमसीए फरीदाबाद, डी क्रस्ट मुरथल, ठीक है, आपका जीजीयू हिसार, यूआईटी कुरुक्षेत्र, एमडीयू रोहतक, और भी कॉलेजेस हैं। लेकिन यहाँ पे ठीक है आप देख सकते हो फीस वगैरह नॉमिनल है इसकी, तो 50 के है, 67 के है, 86 है, 93 है, तो ठीक ठीक फीस है। और एवरेज पैकेज भी इनका आप देख सकते हो ठीक है। इसका एवरेज पैकेज, इसका डेटा नहीं मिला है हमें फिलहाल के लिए, ठीक है। अब सीएससी आप देखो, ऑल इंडिया के लिए आप देखो, ऑल इंडिया के लिए 52,000 कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्लोज हो रहा है, और होम स्टेट के लिए देखो, होम स्टेट के लिए 39,000 पे क्लोज हो गया। तो भैया देख रहे हो ऑल इंडिया वालों को क्या है, यहाँ पे एडवांटेज है भाई, एडवांटेज है, ठीक है। एडवांटेज है तो एडवांटेज लो, ठीक है, छोड़ो नहीं एडवांटेज। और ये तो मैं केवल सीएससी आईटी लो ब्रांच का ले गया हूँ, इसके बीच में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो मैं जितना डेटा ले आ सकता था, दिखा सकता था, उतना दिखाया। अब क्या होता है, सारा चीजें नहीं डेटा दिखाया जा सकता क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही देखोगे डी क्रस्ट के बारे में आप देख लो, 1,10,000 तक मिल रहा है। जीजू हिसार के बारे में देखो 1,88,000 तक, यूआईटी कुरुक्षेत्र 1,29,000, एमडीयू रोहतक 1,96,000 तक, ठीक है। और लास्ट में सीटें बच जाती हैं तो क्या होता है यहाँ पे फिजिकल काउंसलिंग्स भी होती हैं, वो चाहे एमपीडीटी की बात करें या एचएसटीएस की बात करें, ठीक है। फिजिकल काउंसलिंग होती है, फिजिकल काउंसलिंग में ज्यादा रैंक तक मिलता है और पक्का मिलता है, हर बार मिलता है, बच्चे वहां पे गए हैं, एडमिशन हुए हैं, ठीक है। अब ये लोएस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि लोएस्ट आपको कहाँ पे लगभग इतने लाख तक एडमिशन हो जाएगा। अगर बात करें तो 6.5 लाख देख रहे हो, 4 लाख तक एडमिशन मिल जा रहा है बहुत आराम से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एमएसटी सीईटी की। अब एमएसटी सीईटी में, एमएसटी सीईटी की काउंसलिंग होती है, ठीक है। एमएसटी सीईटी की इसका पेपर भी होता है, सीईटी का पेपर होता है आपका, बट इसमें कुछ कॉलेजेस हैं, कुछ कॉलेजेस हैं इसमें जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो तो नहीं लेते हैं, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं ना वो जेई से भी लेते हैं, ठीक है, जेई से भी लेते हैं और एमएसटी सीईटी से भी एडमिशन लेते हैं, तो मतलब दोनों ही एडमिशन लेते हैं। तो उसमें कुछ कॉलेजेस हैं, सीओपी बीजेटीआई वगैरह छोड़ दो, तो आपको कुछ कॉलेजेस मिलेंगे जो आपको एडमिशन दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एमएसटी सीईटी का स्कोर होता है भाई, ठीक है, ये जो मेरिट बनती है, इसकी मेरिट बनती है, एमएसटी सीईटी मेरिट बनती है, एमएसटी सीईटी की रैंक बनती है, उस रैंक पे ही फिर आपका क्या होता है, काउंसलिंग होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये सब बहुत ही प्यारे कॉलेज हैं। आईसीटी मुंबई केमिकल के लिए, ठीक है, केमिकल और फूड वगैरह के लिए बहुत अच्छा कॉलेज है। यहाँ पे देखो ऑयल वगैरह बहुत कम लोग प्रीफर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 95 परसेंटाइल पे आपको क्या मिल रहा है, ऑयल मिल जा रहा है। टेक्सटाइल 93.3 पे बंद हो रहा है, 93.2 पे, केमिकल आपको 97.5 पे। ऐसे ही आप देखोगे सीओएपी पुणे और बीजेटीआई वगैरह एमएसटी सीटी से मिलते हैं, ठीक है। आरसी ओईएम आपको नागपुर ये मिल जाएगा, 98.7 पे सीएससी मिल जाएगा, एंड 94.45 पे सीएससीडीएस मिल जाएगा, बायोमेडिकल मिल जाएगा, ठीक है। एसपीआईटी आपको देखो, आप एवरेज पैकेज वगैरह देखो कितना प्यारा है, ठीक है, 98.7 आप देखो सीएससी मिल रहा है और आईटी मिल रहा है 98। तो यहाँ के जो टॉप वाले कॉलेजेस हैं उनके भले ही उनकी डिमांड एक्चुअली ज़्यादा है और यहाँ के कॉलेजेस पुराने भी हैं, ठीक है, काफ़ी बढ़िया कॉलेज है। आप बीजेटीआई की बात करें, सीओपी पुणे की बात करें, आपका आईसीटी की बात करें, काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं एंड पुराने भी हैं। सो इनका एक अच्छा एलुमिनाई बेस भी है और ये अच्छा है कि लोकेशन बहुत अच्छी है ना, महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे के आसपास के कॉलेजेस हमेशा से एक एडवांटेज रहता है इन द टर्म्स ऑफ द प्लेसमेंट, क्योंकि कंपनीज विजिट कर लेती हैं वहां पे, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं एमएसटी सीईटी के अलावा। मुझे पता है वीडियो लंबा हो रहा है, बट यार आपके लिए इन्फॉर्मेशन अभी पीछे और अच्छी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, थोड़ी देर और देखोगे तो बढ़िया इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। कॉमेड के की भी अपना अपना होता है, पेपर होता है। अब इसमें एक कॉमेड के होता है, कोटा होता है, एक जनरल होता है, और एक जो कर्नाटका वाले होते हैं उनके लिए भी होता है, केसीईटी होता है उसके थ्रू। तो ये कॉलेजेस जो है ना केसीईटी के थ्रू भी मिलते हैं और कॉमेड के भी थ्रू मिलते हैं। अब मैंने भाई इसकी फीस इसलिए नहीं लिखी है, इन सबकी फीस बहुत हाई है, ठीक है। फीस आप देख लोगे इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा, फीस बहुत हाई है इन कॉलेजेस की, क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बट लोकेशन का एडवांटेज है आपका, ठीक है, लोकेशन का एडवांटेज है। लोकेशन का ये एडवांटेज है कि ये बैंगलोर में है, सारे कॉलेज बैंगलोर के आसपास के कॉलेजेस हैं, ठीक है। आपको अच्छी लोकेशन पे मिलते हैं और बैंगलोर आपको पता है मिनी हब है, मिनी क्या आपका एकदम जाइंट हब है, किसका, टेक का, तो वहां पे आपको बढ़िया चीजें मिल जाती हैं। अब देखो सीएससी वगैरह यहाँ पे ये जो मैंने लिखा हुआ है ये आपकी कॉमेड के की रैंक है भाई, ये आपकी जेई की रैंक नहीं है। इसको अगर देना है तो आपको कॉमेड के का एग्जाम देना ही होता है, ठीक है, जेई के थ्रू नहीं मिलते हैं यहाँ के कॉलेजेस, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैं हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी कॉमेड के वगैरह दे रहा है उसके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं।
अब कुछ अदर कॉलेजेस सेपरेट काउंसलिंग की भी बात कर लेते हैं, जो स्टेट काउंसलिंग से अलग होती हैं, सेपरेट होती हैं और अच्छी होती हैं और ज़्यादा रैंक तक भी मिल जाता है। इसी का इंतजार तो मैं कर रहा था, ठीक है, इसी का इंतजार कर रहा था। अभी कुछ अच्छा भी बताने वाला हूँ इसमें। अब जैसे अदर काउंसलिंग्स में आ जाओ, अदर काउंसलिंग में बात करेंगे। सबसे पहले एचबीटीयू की बात कर लेते हैं, फीस वगैरह देख लेना अपनी, ठीक है, क्योंकि अब ज़्यादा डिस्कस करूंगा तो लेट होगा, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज वगैरह मत देखना, मेरा सजेशन है, एवरेज पैकेज देख लेना भाई, एवरेज पैकेज ठीक है। आप होम स्टेट पे देखोगे, ठीक है, इसका ऑल इंडिया का डेटा अवेलेबल नहीं था, तो आपको 24 पे क्लोज हो रही है, यहाँ पे 64 पे क्लोज हो रही है ट्रिपल एम यूटी में। CSJMU में, अरे यार ये CSJMU वाले डेटा नहीं दिए हैं सही से, ये एक्चुअली 2 लाख तक भी आपको मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद आईटी की बात करोगे तो आईटी भी आपको देख रहे हो, होम स्टेट पे यहाँ पे 29 तक, और इंटरनल स्लाइडिंग तक यहाँ पे 42 तक मिली है, 45 तक मिली है इंटरनल स्लाइडिंग में, ठीक है। तो अभी इसके बाद एक 3 राउंड ऑनलाइन होने के बाद, नॉर्मल राउंड होने के बाद एक होता है इंटरनल स्लाइडिंग राउंड, ठीक है, इंटरनल स्लाइडिंग राउंड। तो इंटरनल स्लाइडिंग राउंड में क्या होता है, नीचे से बच्चे ऊपर वाले ब्रांचेस में जाते हैं बेस्ड ऑन द सीट वैकेंसी, तो उसमें आपको काफ़ी अच्छा एडवांटेज मिल जाता है। केमिकल आपको देखोगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1,41,000 तक, आप 1,72,000 पर होम स्टेट को मिल जाएगा। CSJMU का भी रिसेंट ही वीडियो बना है, तो वहाँ पे तो आपने देख ही लिया होगा कट ऑफ, ठीक है। NFSU की बात कर लें, NFSU में एक ही कोर्स है, सॉरी एक ही कोर्स है, वो है बीटेक प्लस एमटेक साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, बीटेक प्लस एमटेक साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। अब ये साइबर सिक्योरिटी वाला जो कोर्स है 5 ईयर का कोर्स है आपका, यहाँ पे आपका बढ़िया, यहाँ कई सारे कैंपसेस हैं, इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है, डेडिकेटेड वीडियो है NFSU का, ठीक है। उस पे जाके आप देख लेना अगर आपको कुछ जानना हो NFSU के बारे में। NFSC नागपुर है, फायर इंजीनियरिंग का कॉलेज है, फायर इंजीनियरिंग सेफ्टी का कॉलेज है, बहुत ही अच्छा है, कम फीस में 42K इसकी फीस है, और थोड़ा ज़्यादा रैंक तक भी एडमिशन मिल जाता है। इवन ट्यूशन मैंने दिखाया था, ट्यूशन फी वेवियर सीट कितने ज़्यादा रैंक तक मिल रही है, तो भाई ये भी आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। RGIPT के बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया, पेट्रोलियम के लिए तो क्या ही प्यारा कॉलेज है RGIPT, पेट्रोलियम के लिए तो वर्ल्ड नहीं, इंडिया फेमस है, ठीक है। और अभी इसने 2 साल से AIML टेक वाली ब्रांचेस स्टार्ट करी हैं, इस साल इसने न्यू मैकेनिकल ब्रांच शुरू करी है। देखो अब इंफॉर्मेशन अच्छी अच्छी मिल रही है ना, इस साल न्यू मैकेनिकल, अब ये लोगों को नहीं पता होगा, मैकेनिकल ब्रांच स्टार्ट हो गई है। तो इस बार भैया जब स्पॉट राउंड होगा, स्पॉट राउंड मतलब पहले जेई एडवांस से लेता है, उसके बाद जो सीट वैकेंसी होती है, फिर उसके बाद जेई मेंस से कराता है। जेई मेंस का डेटा अवेलेबल है नहीं, लेकिन क्या है, कराता है, हर साल बच्चे जाते हैं, 3 लाख तक भी बच्चे गए हैं पिछले साल, मैं बता रहा हूं, मैं जानता हूं, गए हैं बच्चे, ठीक है, 3 लाख तक बच्चे गए हैं। तो ये क्या करना है आपको, यहाँ पे आप देख सकते हो पैकेज वगैरह, अभी यहाँ की प्लेसमेंट चल रही है, इतना पैकेज है। अभी जो है वो कंप्यूटर साइंस वाला, इस बार शायद प्लेसमेंट होगा, इस बार बैच निकलेगा तो पता चलेगा कंप्यूटर साइंस वगैरह का क्या पैकेज है, क्या चीजें हैं, ठीक है। और यार अब अपना वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मुझे लग रहा है एंड करना पड़ेगा ठीक है। देखो कुछ और भी काउंसलिंग्स हैं, अब यार कुछ के फॉर्म वगैरह चल रहे हैं, अगर आपको RIIT हैदराबाद देना है तो इसका फॉर्म शायद चल रहा है, ठीक है। आपका JP का फॉर्म ओपन है, ठीक है, शिवनादर का फॉर्म ओपन है, MIT का भी शायद है, BML मुंजाल का भी है, ठीक है, AIT पुणे का भी ओपन है, इन सब का फॉर्म ओपन है। तो ये देना, ये रिपीट हो गया है, तो इन सब में अगर जाना है, इन सब में अप्लाई करना है, तो इन सब के बारे में भी डेप्थ में ले आएंगे वीडियो, कभी बहुत लंबा हो रहा है। तो इनका जिनका मैंने बोला इनका फॉर्म ओपन है, जो भी इंटरेस्टेड हो वगैरह जाके यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो में बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन डिस्कस करी, ये भी बताया कि कौन कौन सी काउंसलिंग है। अब देखो ऑल इंडिया में लगभग देखो काउंसलिंग्स और भी हैं मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ, सारी डिस्कस नहीं कर पाए। रीप काउंसलिंग है, ठीक है, रीप काउंसलिंग है आपकी, WBJE काउंसलिंग है, ओके। इसके अलावा और भी काउंसलिंग्स हैं जो स्टेट लेवल पे होती हैं। अब आपकी UTU की काउंसलिंग होती है उत्तराखंड की, ठीक है, JCECB होती है, ये भी आपकी काउंसलिंग होती है, ओके। तो काउंसलिंग अभी और भी हैं यार, इतना काउंसलिंग होता है, इतना इन्फॉर्मेशन, इतने कॉलेजेस हैं ना कि कोई बना ही नहीं सकता इतनी जल्दी, ठीक है। तो यार हमसे जुड़िए, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही, किसी को कुछ जानना हो, किसी को कुछ समझना हो, तो क्या करना है, जो कॉल करना है, जो नंबर दिए गए हैं उन पे, और वहां पे क्या करना है, पूछना है कि भैया मुझे क्या मिल रहा है। और जिसको भी प्रॉब्लम आ रही, जिसको भी कंफ्यूजन आ रहा है भैया, जिसको भी काउंसलिंग वगैरह में कोई अगर है समस्या, तो भैया क्या कर लेना, सिंपल से प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना, आपका हेडेक खत्म हो जाएगा, ठीक है। हमने ट्राई किया है कि जितना
एज मच एज पॉसिबल फ्री में चीजें प्रोवाइड कराएं। बट कुछ लोगों की रिकमेंडेशन, कुछ लोगों की डिमांड की वजह से हमने अपना प्रोग्राम लॉन्च किया और काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। इस चीज का हमें बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज्यादा ट्रस्ट दिखाया है। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तगड़े वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।